हमें थोड़ी घर में प्रॉब्लम लगती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी क्यों हम लोग को दिक्कत होती है। मेरा नाम कमला वर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ। आप सभी को आत्मबंधन, पत्री जी को आत्मबंधन, सारे मास्टर को आत्मबंधन। हम 2021 से ध्यान में आए। हमें थोड़ी घर में प्रॉब्लम लगती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी क्यों हम लोग को दिक्कत होती है। पूरा अच्छा परिवार, खुशहाल सब कुछ था, लेकिन बीच बीच में कुछ परेशानियाँ आ जाती थी तो लगता था क्या ऐसा है। और हम काफ़ी साल से सत्संग भी जाते थे तो ऐसा लगता था कुछ हमें और चाहिए, कुछ हमें और चाहिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद एक दिन हमने जून में, भैया घर आया हुआ था, 2 बेटे हैं मेरे, एक पीएचडी कर रहा और एक जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में। बड़े बेटे की शादी भी हो गई है। तो हम कहे भैया हमें कोई ऐसा ध्यान केंद्र बताइए जहाँ पे हम जाके ध्यान करें। तो उसने तुरंत देखा मोबाइल पे और बताया कि यहीं पास में है मम्मी, जोरबा द बुद्धा। तो हम वहाँ गए ध्यान करने। तो वो हमसे पूछे कि आप ध्यान कभी करी हैं? तो हम कहे ध्यान तो नहीं करे हैं, लेकिन हमने पत्री जी का वीडियो देखा, उसमें पत्री जी बोलते हैं सांसों पे ध्यान करिए। तो कहे ठीक है, आप बैठ जाइए और कल से आइए। फिर 3 महीने हम वहाँ बैठे ध्यान में। बस वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो गई। वहाँ हमें जो है विज़न आने लगे और अच्छा लगने लगा। हम उनको शेयर करते थे, बताते थे, तो वो बोले ठीक चल रहा आपका। फिर हम एक दिन पूछे कि पूर्णिमा ध्यान क्या होता है, क्योंकि हमने पत्री जी की उसमें सुन रखा था। तो वो बोले कि पूर्णिमा ध्यान बहुत अच्छा होता है, आप बहुत सही जा रही हैं। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस ऐसे होते रहे। फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि हम लोग को दिक्कत कहाँ से शुरू होती है। काफ़ी कुछ देखना, मतलब क्या क्या देखा था हमने, भगवान जी का, कृष्ण जी का रास देखा, एक बार देखा हमने शिव जी का रास, ये देखा। तो यकीन तो होता नहीं था, लेकिन अच्छा बहुत लगता था। उसके बाद से फिर इसमें हम 1 साल करने के बाद वहाँ फिर जाना बंद कर दिए, नहीं जा पाते थे, टाइम लग जाता था। फिर हम जुड़े इसमें मास्टर बनो में। मास्टर बनो हमने कुछ दिन किया, फिर संभाला, पहले जो इससे आया है वो वाला किया और अभी जो ख़त्म हुआ 45 दिन का ये किया। और फिर उसके बाद से बच्चों को घर पे सिखाने लगे, बच्चे भी आने लगे और सीखने लगे। करीब 15 बच्चे आ जाते हैं, ये लोग सीखते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि हम क्वेश्चन ढूंढते थे कि आखिर दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं, कैसे है। तो ये लगने लगा, देखा तो कि हमारा इनका बहुत, मतलब हमको जो है पापा हमारे लेके जा रहे हैं कहीं, हम बहुत छोटे थे तो पापा हमारे लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने जो है, पापा ने हमको सांप से बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। जब उस सांप को मार दिया इन्होंने, पापा ने, तो वो जो सांप जो मरा वो बन गया, क्या बोलते हैं, तांत्रिक। वो सांप जो है तांत्रिक बन गया। फिर वो बदला लेने के लिए, हम छोटे थे तो वहीं पे पूजा हो रही थी कहीं, हम उस तांत्रिक के पास कहीं पहुंच गए। वहाँ बहुत सारे लोग थे। जब उस तांत्रिक ने हमें प्रसाद खाने को दिया, जैसे ही हम सर ऐसे झुकाए, बस उस तांत्रिक ने मेरा गला काट दिया। और जब गला काट दिया तो सारे गांव वाले उस तांत्रिक को मार दिए। तो आज की डेट में, मतलब वो जो तांत्रिक है वो मेरे हस्बैंड हैं और हम उनकी वाइफ हैं। हमें जान के इतना वो लगा कि एक सांप को मारने से कैसे, मतलब दुख में आ जाते हैं हम लोग, ये था। और इनकी माँ नहीं है और ये काफ़ी घर से परेशान रहते थे। तो हम कहे क्यों इनकी माँ नहीं है तो इतनी कम एज में कैसे चली गई। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये भी मिला कि वो जो है किसी और को पसंद करती थी, लेकिन पापा तैयार नहीं थे शादी करने के लिए, तो माँ ने सुसाइड कर लिया, हमारे हस्बैंड की माँ ने। तो वो तो जल्दी चली गई, लेकिन ये भाई बने थे, इनने सपोर्ट नहीं किया, तो वो फिर जल्दी चली गई और इन सब को छोड़ गई, 5 बच्चों को छोड़ के वो चली गई। ऐसे करके धीरे धीरे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिलते चले गए। ऐसे ही काफ़ी कुछ है। हम अभी जब दीप्ति माँ करा रही थी ध्यान, तो हम कोणार्क मंदिर गए। वहाँ पे जब अंदर गए मंदिर में, तो वहाँ पे बहुत सारा, मतलब पानी देखा। और आगे बढ़ते हुए गए तो वहाँ जब अंदर पहुँचे, एकदम से मांग में सिंदूर भरता चला जा रहा, सिंदूर भरता चला जा रहा। फिर माँ से हमने ये बताया भी था। और एक दिन सत्संग में मुझे रुद्राक्ष मिला था, प्रसाद में आ गया था रुद्राक्ष। फिर वो लेकर के हम आए घर। 2-3 दिन बाद यही चल रहा था, संभाला।
तो हमने बताया माँ आज हमने देखा संभाला में कि वो रुद्राक्ष एक डलिया भर के रुद्राक्ष हो गया, एक से अनेक हो गया। फिर वो सारा शिव जी के ऊपर चढ़ता चला जा रहा, चढ़ता चला जा रहा। जब शिव जी के ऊपर चढ़ता चला जा रहा, फिर लास्ट में एक बचा। तो माँ ने बताया ये हम लोगों का सिंबॉलिक है। और ध्यान से तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। किसी को भी ध्यान बता सकते हैं, किसी को भी ध्यान सिखा सकते हैं। पत्री जी ने कहा अगर आपने ए सीखा है तो ए सिखाइए, बी सीखा दूसरे दिन तो बी सिखाइए। और पत्री जी के जो 18 सूत्र हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो सबको बताते हैं। और ध्यान की कोई फ़ीस नहीं है, आप आराम से सबको ध्यान सिखाइए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जब समय हो तब बैठ के ध्यान सिखाइए, सुबह दोपहर शाम कभी भी एनी टाइम आप ध्यान सिखा सकते हैं। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे इतना खुश होते हैं। मेरे पास बच्चे बहुत सारे आते हैं, इतना अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जो हमको इस एज में मिला है वो हम अपने बच्चों को अभी से बताना शुरू कर दें, ताकि आगे चल के उनको कोई दिक्कत ना हो। स्कूल वगैरह में जो पढ़ाई होती है, जब बच्चे अकेले पढ़ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं काम आती है। जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो पढ़ाई वो ये ध्यान ही काम आता है, आपको यही ध्यान ही रास्ता दिखाता है। जैसे हम लोग सब कुछ करते हैं बस उसमें एक ध्यान भी जोड़ लें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। ध्यान इसलिए करना ज़रूरी है कि आप इस दुनिया में जो आए हैं हमारा इससे पर्पस भी पता चलता है, हमें अच्छे और बुरे की पहचान भी होती है। जो हम सबको गलत नज़र से देखते हैं कि सब गलत हैं, कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है, हमें ध्यान से पता चला, वरना सबके में कमियां दिखती थी।